हेलो दोस्तों। मैं हूं विजय और आज हम रिएक्ट जेएस के सीरीज में देखने वाले हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होता है। तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होता है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। एक- तो प्रोजेक्ट का फ्लो हम देखते हैं कि कैसे वर्क होता है। प्रोजेक्ट का फ्लो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में प्रोजेक्ट कैसे वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट कैसे मूव होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm। मैं पहले dir करता हूँ कि हम सही डायरेक्टरी में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर। फिर मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ रन पी npm रन dev। तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। आइदर आप यहाँ से लोकल होस्ट को क्लिक करके जा सकते हो, या यहाँ से ओपन ओ टाइप करके भी आप जा सकते हो। पर मैं अभी आपको वो करने के बाद दो बार ओपन हुआ, तो मैंने दोनों मोड में इसको ओपन किया है। तो हमने ये प्रोजेक्ट ओपन किया है। तो बैकग्राउंड में ये वर्क कैसे होता है, मतलब कहाँ से कहाँ फाइल कौन से एग्जीक्यूट होते हैं, फर्स्ट कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है, देन कौन सी एग्जीक्यूट होती है, मैं आज ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो पहले यूजर आता है जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो यूजर का फ्लो है जो आता है वो इंडेक्स डॉट जेएस में, सॉरी, ये इंडेक्स डॉट सी एस एस है, पर हमारा जो फाइल मेन है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसमें आता है। या आप यहाँ पे आपको मेरे प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा होगा, डेटा एनालिसिस। और ये डेटा एनालिसिस और इसका ड्यू जो है रूट है। और फिर मैं यहाँ से कहाँ मूव हो रहा हूँ, तो इसने पाथ दिया है src मेन डॉट जे एस एक्स। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से पहले यूजर आता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि रिएक्ट जेएस टोटली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो हम रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स डॉट जे एच टी एम एल में आएगा। फिर वहां से फ्लो होगा, जैसे इसने इंपोर्ट किया है इसका पाथ, तो यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा जो मेन डॉट जे एस एक्स है। मेन डॉट जे एस एक्स में हमने क्या काम किया है, मेन डॉट जे एस एक्स में हमने ऐप डॉट जे एस को इंपोर्ट किया है, इंडेक्स डॉट सी एस एस को, मतलब जो भी हम सी एस एस, मतलब यहाँ पे जो भी सी एस एस दिखा रहे हैं, वो सी एस एस को हमने यहाँ पे लिखा है। कहाँ पे, इंडेक्स डॉट सी एस एस पे। आप देखोगे, ये देखो, इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमारा सी एस एस है। फिर उसके बाद फ्लो वाइज यहाँ से हो जाएगा ऐप डॉट जेएसएक्स में। ऐप डॉट जेएसएक्स में हमारा टोटल कंपोनेंट का कोड लिखा है, जो हमें यहाँ पे लेके आता है। तो यहाँ पे आपके तसल्ली के लिए मैं अभी यहाँ पे मेन कोड जो है यहाँ पे ही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ आपके लिए रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं h1 टैग लेता हूँ, सॉरी, h1 टैग लेता हूँ और इसको लिखता हूँ वेल वेलकम टू अल्गोरिथम शाला। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको चेंज हो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मेन कंपोनेंट जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो है ऐप डॉट जे एस एक्स। अब ये ऐप डॉट सी एस एस भी यूज होता है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर फीचर या पर्टिकुलर पेज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या बोलते हैं सी एस एस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सी एस एस हम लिख सकते हैं। फिर अभी ये मेन हुआ। अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पैकेज डॉट जेसॉन में हमारे जो भी डिपेंडेंसी इन फ्यूचर में जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले हैं वो जाएगी पैकेज डॉट जेसॉन में। और इसका एक पैकेज लॉग जेसॉन भी रहता है, जिसमें वो डिपेंडेंसी का जो हिस्ट्री रहता है वो मेंटेन करते रहता है। तो यहाँ पे इसका ये यूज है। फिर हम देखते हैं कि नोड मॉड्यूल भी एक फोल्डर है। नोड मॉड्यूल में जो हम ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं उसका जो भी पाथ है, मतलब जो भी अभी देखो रिएक्ट जेएस एनालिसिस या कोई भी पाथ है जो भी
हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, उसका पर्टिकुलर फोल्डर मतलब जो भी बैकग्राउंड में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी डेटा लगता है वो यहाँ से मिलता है नोड मॉड्यूल में। तो नोड मॉड्यूल से वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। तो अभी देखो रिएक्ट रिएक्ट है, रिएक्ट जो भी यूज कर रहा है वो यहाँ पे स्टोर है। ये नोड मॉड्यूल का इतना ही यूज है कि जो भी डिपेंडेंसी है उसका जो बैकग्राउंड कोड लगता है उसके लिए रन करने के लिए वो यहाँ पे स्टोर रहता है, और वो खाली पैकेट डॉट जेसॉन में रिफ्लेक्ट होता है डिपेंडेंसी जो भी इंस्टॉल किया है वो। असेट के अंदर हमारा जो भी फोल्डर है, असेट के अंदर जो भी हमारे इमेजेस यूज होने वाली है वो सब दिखता है। यहाँ पे हम जनरली स्टोर करते हैं ये इमेज। यहाँ पे आपको पहले जो पेज था उसमें रेंडर होती दिखी होगी, तो यहाँ पे एसेट में ये रहेगा। इतना ही है बस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।